बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोज, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बिल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जलवा बढ़े। ये फेलोज, आज जो हम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 265D एंड सेक्शन 242 बाय ट्रायल कोड। ये फेलोज, इससे पहले एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज पे अंडर सेक्शन 63 और 169, जहां पर हमने ये बात की थी कि पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है मुलजम को। लेकिन यहाँ आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। ये हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज्ड बाय द ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 265D एंड सेक्शन 242, यानी 265D बाय द एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, और अंडर सेक्शन 242 बाय द मजिस्ट्रेट जब वो ट्रायल कर रहे होते हैं। ये फेलोस, हमने ये देखा कि अमूमी तौर पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो या मुलजिमान को खाना नंबर 3 में चालान करती है, यानी पुलिस ये कहती है कि सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट दीज अक्यूज्ड पर्संस एंड प्लेसेस दोज पर्संस इन कॉलम नंबर 3 ऑफ चलान अंडर सेक्शन 173। और अगर उनको कहती है कि इनसफिशिएंट एविडेंस है और इनका ट्रायल करना मुनासिब नहीं है, तो फिर या अदालत की स्वाधीन पे छोड़ देती है, तो फिर खाना नंबर 2 में उन्हें प्लेस करती है। ये फेलोज, तो ये जो सेक्शन हम आज बात करने जा रहे हैं 265D और 242 की, इनमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहा है वो ये है कि जब ट्रायल कोर्ट के पास चालान आएगा तो ट्रायल कोर्ट पहले उस सारे मटेरियल को एग्जामिन करेगी अलॉन्ग विद द रिव्यू रिपोर्ट सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूटर। इससे पहले जब पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो चालान सबमिट करेगा बिफोर द प्रोसिक्यूटर, क्योंकि ये राउट होके फॉरवर्ड होके प्रोसिक्यूटर से जाना है, तो प्रोसिक्यूटर पहले उसको एग्जामिन करेगा। इसके मुताल्लिक ये जो जजमेंट जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल रिवीजन नंबर 5 ऑफ 2022 मोहम्मद उस्मान गनी वर्सेस द स्टेट एक्स्ट्रा अमजद रफीक साहब की दी हुई है। और इसके अंदर ये बताया गया कि जो प्रोसिक्यूटर है उसकी जो ड्यूटी है वो टू फोल्ड है। कौन कौन सी? द स्क्रूटनी कैरिड आउट बाय द प्रोसिक्यूटर इज टू फोल्ड। One for the police for removal of procedural defects in the report, including collection of relevant evidence, and other for courts about preliminary and tentative assessment of evidence on record. अब इसके अंदर ये कहा गया कि एक तो जब उसने एग्जामिन करना है उसके अंदर स्क्रूटनी के दौरान उसने वो लीगल लैकूनास को पिन पॉइंट करना है और उनकी करेक्शन करनी है, और एट द सेम टाइम ये एग्जामिन करना है कि आया कि किस अक्यूज के अगेंस्ट कितना मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है और कौन कौन के सेक्शन की बुनियाद पर इनके अगेंस्ट चार्ज होता है। ये बात करता है सेक्शन 97 ऑफ CPS, यानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड पावर एक्ट 2006। इसका सेक्शन 97 है वो ये प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी बताता है कि the prosecutor shall submit in writing to the magistrate or the court the result of his assessment as to the available evidence and applicability of offences against all or any of the accused as per facts and circumstances of the case, and the magistrate or the court shall give due consideration to such submission। अब ट्रायल कोर्ट के पास वो चालान भी आ गया और उसके साथ प्रोसिक्यूटर साहब की ये रिपोर्ट भी आ गई जिसके अंदर उन्होंने ये स्क्रूटनी करने के बाद कहा कि इस अक्यूज के अगेंस्ट कितनी एविडेंस मौजूद है या नहीं मौजूद, और इस पर ट्रायल अगर चल सकता है, रिकमेंड हो सकता है, तो वो इन ऑफेंसेस की बुनियाद पे हो सकता है। तो डियर फेलोज, अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 265D है और सेक्शन 242 है, इसको डिस्कस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये ट्रायल कोर्ट की लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर एग्जामिन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसके अगेंस्ट एविडेंस मौजूद नहीं है तो अदालत उसे डिस्चार्ज करेगी। हाँ, सब्सिक्वेंट स्टेट पे
अगर अदालत फिर ये समझती है कि इसके अगेंस्ट एविडेंस मौजूद है तो उसे दोबारा समन कर सकती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये लीगल रिक्वायरमेंट है इन दोनों सेक्शंस के मुताबिक। जो रेलेवेंट ऑपरेटिव पैरा है इस जजमेंट का वो मैं आपके सामने रखता हूं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कमिंग बैक टू सेक्शन 265D CRPC व्हिच रिक्वायर्स द कोर्ट टू पेरूज द पुलिस रिपोर्ट और एज द केस में बी द कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट की सूरत में भी है, एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये सारी एक्सरसाइज चार्ज फ्रेम करने से पहले होगी। एज द डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 97 CPS Act is also filed by the prosecution along with report under section 173 CRPC. Therefore, it is to be perused by the court before framing of charge against the offender suspect and also bound to give it due consideration on the touchstone of evidential and public interest test. आगे फर्दर ही कहा कि if after considering the police report, case review, oblique result of assessment, statements of witnesses and any other document, court is of the view that sufficient material is available to frame the charge, it shall proceed accordingly. But if not, then in converse would oblige to discharge the accused. Discharge of accused is a legal requirement that can be resorted to under section 265D of CRPC. आगे फर्दर ही कहा कि the court opts to summon any accused in the process at early or subsequent stage should also attend to such consideration as set out above, because mere mentioning of the name in the police report or deposing it by a witness is no ground to issue process in blindfold. However, if an accused has been summoned to face the process even then before framing of charge, material must be examined in the light of criteria highlighted which is command and mandate of law. A discharge accused can be summoned at any subsequent stage if any evidence with appreciation is made available against him. Defense अदालत ने इसके अंदर ये कहा कि अगर उसका नाम चलान की सूरत में अदालत के सामने आ चुका है या उसकी अगेंस्ट रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट कर दी है या विटनेस ने उसके अगेंस्ट डिपोज भी कर दिया है, फिर भी it is the duty of the court before the framing of charge to examine the material assessment report submitted by the prosecutor along with depositions of the witnesses और अदर मटीरियल जो चालान रिपोर्ट के अंदर है उसको एग्जामिन करने के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे के पास पहुंचती है कि जो एविडेंस अवेलेबल नहीं है जिसकी बुनियाद पर ट्रायल में प्रोसीड भी होना था तो अदालत उसे डिस्चार्ज कर सकती है। अब ये वाली बात सारी की सारी रिक्वायरमेंट तो 265D के अंदर लिखी हुई है, लेकिन क्या मैजिस्ट्रियल ट्रायल में भी ऐसा कोई सेक्शन मौजूद है या कोई इम्प्लाइड पावर कोई मौजूद है, तो उसके हवाले से भी अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। कहा इन द मैजिस्ट्रियल ट्रायल वेयर अ प्रोविजन लाइक 265D is not available, yet there is no prohibition in section 242 CRPC as to not consider the material before framing of charge. The situation is now clearer in light of provision of CPS Act that requires the court to give due consideration to the result of assessment submitted by the prosecutor. CPS Act being special law shall prevail over the general law. If the prosecutor recommends the case as not worthy of prosecution or discharge of accused due to deficient evidence, but the court had a different observation and expects that evidence can be made available, it can frame the charge, but otherwise court still has two options for the time being, either to discharge the accused or stay the proceeding under section 249 of CRPC, which CRPC. Dear fellows, ये था concept of charge after submission of challenge, यानी discharge by the trial court before the framing of charge। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर जो एक और वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट पे अंडर सेक्शन 63(169) बाय द पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट, उसको जरूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।